श्री राधे राधे। आज के समय में यदि गौ माता पर या किसी अन्य जीव पर भी अत्याचार होता है तो हमारी आत्मा एक आवाज़ नहीं उठाती, हमारा खून नहीं खौलता। लेकिन ये घटना सन 1935 की है, जब ब्रिटिश राज्य था और एक सुंदर सी, सुशील सी, प्यारी सी गाय को सजा धजा करके और गाजे बाजे के साथ सभी मुसलमान लेकर के जा रहे थे कुर्बानी देने के लिए। और उस समय हिंदू पंक्तिबद्ध खड़े हुए थे, लेकिन एक भी हिंदू की एक छोटी सी भी आवाज़ नहीं निकली कि इस गाय को क्यों लिए जा रहे हो और इस प्रकार से खुले में आप गौ हत्या कैसे कर सकते हो। एक भी हिंदू की पुकार नहीं उठी। और उस समय वही दृश्य उत्पन्न हो गया था जो कि द्रौपदी के साथ में हुआ था कौरवों की सभा में। जिस समय द्रौपदी कौरवों की सभा में बेचारी सबकी ओर निहार रही थी कि कोई तो आए और कोई तो मेरी रक्षा करे, लेकिन कोई भी रक्षा नहीं करता था। और उस समय भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबके सब मूक बने बैठे हुए थे। पांचों पांडव कुछ नहीं बोलते थे। उस समय भीम उठे थे और द्रौपदी के लिए आवाज़ उठाई थी। लेकिन आज जब गाय को लिए जा रहे थे मुसलमान कसकर बांध करके और गाजे बाजे बजाते हुए, उस समय कोई भी हिंदू चुपचाप खड़ा होकर के ये दृश्य देख रहा था। लेकिन कोई भी हिंदू की ये सामर्थ्य नहीं थी कि वो आवाज़ उठाए और गौ माता की रक्षा करे। तो उस वक्त सामने से एक परम गौ भक्त, परम गौ रक्षक चले आ रहे थे जिनका नाम था लौटन। और जब सामने से चले आ रहे थे तो देखा कि कोई उत्सव हो रहा है, बड़े गाजे बाजे बज रहे हैं। फिर सुंदर सी गाय पर दृष्टि पड़ी, फिर उन मुसलमानों पर पड़ी। देखा ये तो कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं। बस लौटन का खून खौल उठा और इतना खून खौल उठा कि लौटन उसी समय उन मुसलमानों पर टूट पड़ा और इतना गरजा कि सारे के सारे मुसलमान उस गाय को छोड़ कर के वहाँ से 9-2-11 हो गए। किसी की भी सामर्थ्य नहीं हुई कि गाय को ले बगैर वो गाय को लेकर के जाएं कि लौटन के साथ झगड़ा करें। उस समय लौटन की आंखों में इतना उबाल था, इतना लौटन क्रोधित हो गया था कि सबको मारने के लिए दौड़ा और सबके सब वहाँ से उसी क्षण छोड़ कर के चले गए। और फिर लौटन बड़े प्यार से उस गाय को अपने घर ले आया और घर ला कर के बड़े प्रेम पूर्वक जीवन पर्यंत उन्होंने उसकी रक्षा भी की और उसकी सेवा की। ऐसे परम गौ भक्त, परम गौ रक्षक लौटन जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। आप सभी हिंदुओं को भी ये बात समझनी होगी कि आज गौ माता के लिए हमारा खून क्यों नहीं खौलता, क्योंकि हमने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। हमने अपनी गौ माता के गौ गव्य का, पंचगव्य का सेवन नहीं किया। और यही कारण है जो बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पीता उसके अंदर अपने माँ के लिए दर्द नहीं होता, माँ के लिए वो प्यार नहीं होता। तो यही कारण है कि जिस वजह से आज हमारा खून नहीं खौलता और हम अपनी गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे। और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सड़कों पर से, घरों पर से, आश्रमों में से कितनी गायें गायब हो जाती हैं, कितने कसाई रोज़ उन्हें पकड़ करके वधशाला के लिए ले जाते हैं। हम अपना कोई कर्तव्य का पालन नहीं करते, बस केवल बातें बनाते हैं। तो आइए आप सब मिल करके गौ माता के पंचगव्य का सेवन करिए और अपने हाथों से ज़्यादा गौ माता की सेवा करिए। तभी आपके रक्त में उबाल होगा और आप परम गौ रक्षक, परम गौ भक्त कहलाएंगे। श्री राधे राधे।